सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस के कंटिन्यूएंस में आज एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 DK गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 20 आज हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, रूल के हिसाब से परचेज जो होता है रूल जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो रूल्स के हिसाब से देखिए तो परचेज जो है वो क्या है? एक खर्चा है। मार्केट में जाते हैं तो कुछ सामान अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके बदले हमको पेमेंट वहां पे देना पड़ता है, यानी कि हम खर्च करते हैं, यानी कि परचेज क्या है? खर्चा है। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, यानी कि परचेज जो कर रहे हैं आप वो खर्च है, और खर्चा नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि उसको क्या करो? तुम डेबिट करो। तो आज तक हम यही तो सीखे हैं और ये हमारा रूल भी यही बोलता है हमको करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रूल भी आपको धोखा दे देगा, मतलब कि उसमें रूल के विपरीत चीज़ें जो हैं, विपरीत कंडीशंस होते हैं। तो सर वो कौन से कंडीशंस हैं जो रूल के विपरीत चीज़ें ले जा रहे हैं? ठीक है, वो कंडीशन बता दीजिए हमको। तो ठीक है, आइए देखिए, होता ये है कि कभी कभार मेरे बिजनेस में मान लीजिए आग लग गई, ठीक है, आग लग गई जिसकी वजह से मेरा स्टॉक जो था हमारा पूरा का पूरा जल के राख हो गया। तो अगर आपका स्टॉक जल गया तो यानी कि क्या होगा? उस केस में लॉस हो गया स्टॉक का। तो डेबिट क्या करेंगे आप उस केस में? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ है और लॉस को कौन रूल बोल रहा है? नॉमिनल अकाउंट का रूल बोल रहा है कि जो भी लॉस हो रहा है उसको डेबिट करो। तो सामान जल के राख हुआ तो उसको किस नाम से हम डेबिट करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक। लेकिन सर कुछ ना कुछ क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। तो ये बताइए, आप सामान वो खरीदे थे स्टॉक वो मेंटेन किए थे क्या करने के लिए? कि बाहर मार्केट में ले जाके उसको हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। लेकिन वो मेरे दुकान के अंदर ही क्या हुआ? जल के राख हो गया। तो ये बताइए, वो सामान जो स्टॉक रखा हुआ है वो हम खरीदे थे क्या करने के लिए? रीसेल करने के लिए, ठीक है। तो सेल नहीं ना हुआ। अगर सेल होता तब तो सेल क्रेडिट करते, अभी तक तो सेल क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम सेल को क्रेडिट नहीं कर सकते। वो सामान मैंने खरीदा था, तो जब खरीदे थे तो एंट्री क्या किए होंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे जब आप इस सामान को बेचते तब ना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ होता। लेकिन यहाँ पे सामान आपके दुकान में ही जल के क्या हो चुका है? राख हो चुका है, ठीक है। तो इस केस में लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या करे सर? तो यही कहानी है कि ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस पर रूल के खिलाफ चीजें जाती हैं, यानी कि यही परचेज जो आप डेबिट किए थे, अब ये एक्चुअल में जितने का आप सामान खरीदे हैं वो ना तो बिका है ना उसका पैसा रियलाइज हुआ है। लेकिन ये मेरे खाते में जब तक ये परचेज डेबिट दिखेगा तो हमारा ये दिखता रहेगा हमेशा कि इतना रुपए का खर्च हम मार्केट में किए हैं। लेकिन अब इस खर्चे से एक भी रुपये मेरी इनकम जनरेट नहीं होने वाली है। तो इस खर्चे को क्या करो? रात बाद में ले जाके इसको राइट ऑफ करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। तो इसी परचेज को ले आके हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो टू परचेज अकाउंट यहाँ पे हम जनरल एंट्री अपनी पास करते हैं, यानी कि अगर कुछ स्टॉक मेरा दुकान में जल के राख हुआ है तो उसकी जनरल एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ऐसे ही कुछ और केसेस होते हैं, जैसे कि सामान खरीद के ले आए कि बेचेंगे, तब तक तो आ रहा था, पैसा मांग रहा था, भिखारी आ गया हमारे दुकान पे, ठीक है। तो उसको हम क्या किए? वही जो परचेज किए थे बेचने के लिए कस्टमर को, वही उठा के सामान हम उसको फ्री में क्या कर दिए? दान कर दिए, यानी कि चैरिटी दे दिए। तो यानी कि अब वो सामान बिका नहीं, उससे कुछ मनी अब रियलाइजेशन नहीं होगा आपका। तो जब पैसा नहीं रियलाइज होगा तो फिर बाद में आप क्या करेंगे? उसी परचेज को ही दोबारा आप क्रेडिट करेंगे। तो उसका जनरल एंट्री क्या बन जाएगा? ये क्या कहता है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हो जाएगा, क्योंकि आप दान दिए हैं। इसी तरह क्या हो जाएगा आपका? और केस क्या बन सकते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जब कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती हैं तो वो एज अ सैंपल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं लोगों को, कि लोग चखेंगे, लोग उसको यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, अगर पसंद आएगा तो और ज़्यादा वो खरीदेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट या फिर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर को बेच के पैसा आ सकता था तो बेचा नहीं गया, उसको सीधा सामान जो है दान में या फिर उसको फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं? बांट दिए हैं।
आया समझ में। तो ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें परचेज अकाउंट को रूल के खिलाफ जाके हमको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परचेज किए थे बेचने के लिए, लेकिन अब बेच नहीं रहे हैं यहाँ से उसे मनी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसको हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली उसी परचेज अकाउंट को खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, डेबिट किए थे जब परचेज किए थे, तो अब उसी परचेज अकाउंट को सीधा ले आके क्रेडिट कर दे रहे हैं। क्योंकि परचेज से परचेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जर्नल एंट्री आपकी बच जाएगी क्या, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि जो जला है सामान उसके बदले में क्या जल गया, मेरा पैसा जल गया एक तरह से बोलिए तो। यानी कि मेरा पैसा जो हम बिजनेस में लगाए थे कि मार्केट में सामान बेच के कुछ कमाएंगे, वो पूरा का पूरा मेरा पैसा जल के राख हो गया बिजनेस में। क्योंकि परचेज डेबिट से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाती है एंट्री, बचता है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया समझ में। चलिए, तो इसी के कंटिन्यूएंस में हम एक जर्नल एंट्री आज यहाँ पे अपनी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 डीके गोयल की प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 आज हम यहाँ पे अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आइए सबसे पहले क्या बना लीजिए, जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना लें, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट क्या था, बहुत आसान फॉर्मेट था सर। अब तो हम मेरे रगों में ये फॉर्मेट आ चुका है, मरते दम तक ये नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब मेरा सर जान रहे हैं, ब्लड ग्रुप भी चेक करवाएंगे तो अकाउंट पॉजिटिव ब्लड ग्रुप निकलेगा मेरा। बिल्कुल बेटे बिल्कुल, अकाउंट पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप हो गया है। डेबिट अमाउंट हो जाएगा ये, और ये क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये लेजर फोलियो हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, और ये डेट हो जाएगा। ठीक, अरे सर ये भी कोई बताने वाली बात है, बताएं ना हम आपको कि मेरा ब्लड ग्रुप ही क्या हो चुका है, अकाउंट पॉजिटिव हो चुका है। तो ये सब हमको मत बताया करिए। चलिए क्वेश्चन लगाइए, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं आप। नहीं 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 बेटे, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं अपने जर्नल एंट्री की तरफ। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स फॉर 50,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, वह जल के आग राख हो गया है। ठीक है, तो अभी बताएं ना क्या करेंगे। जब सामान आपके बिजनेस के अंदर, आपके दुकान के अंदर जल के राख हो जाता है, तो पहले आप एंट्री किए होंगे जब खरीदे होंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उसी परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंट्री बन जाएगी लॉस बाय फायर की। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए से हो जाएगा अमाउंट ट्रांजेक्शन, 50,000, 50,000। ठीक, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, फर्स्ट ट्रांजेक्शन खत्म। नेक्स्ट लिखा हुआ है, गुड्स वर्थ 18,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल एंड ₹20,000 वर गिवन एज अ चैरिटी इन कैश। अब इसमें देखिए दो चीज़ बोल रहा है, मतलब कि सामान जो हम खरीदे थे कस्टमर को बेचने के लिए, उसमें से 18,000 रुपये का सामान जो है उसको हम फ्री में सैंपल के तौर पे बांट दिए हैं अपने कस्टमर को, और 20,000 रुपये जो है कैश में हम क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आप। तो फ्री सैंपल बांटे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आपका एडवर्टाइजमेंट किए हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फ्री सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। तो दूसरा एंट्री बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। यानी कि हम फ्री सैंपल बांटे हैं, कितने हजार रुपए का स्टॉक, 18,000 रुपए का। ठीक है, 18,000 रुपए का सामान जो था उसको हम क्या कर दिए हैं, फ्री सैंपल बांटे हैं, यानी कि प्रचार किए हैं अपना। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक, और इसी में एक और जर्नल एंट्री बनेगा, इसका 2 का फर्स्ट और 2 का सेकंड, इसको लिख दीजिए, क्योंकि अब हम पैसा जो है दान दिए हैं, तो दान दिए हैं तो चैरिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 परचेज अब यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इन कैश हम दान किए हैं, तो इन कैश दिए हो यानी कि 2 कैश हो जाएगा। यहाँ पे पैसा गया ना यहाँ पे डायरेक्ट, तो 2 कैश हो जाएगा। कितने रुपए का ट्रांजेक्शन, 20,000 का ट्रांजेक्शन, तो 20,000 रुपये से यहाँ कर देंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग
कैश गिवन एज चैरिटी। ये हो गया ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। आइए अब आगे देखिए क्या है। कुछ पॉइंट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 3। गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश वर्थ 40,000 वर टेकन अवे एज बाय अ प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। भाई वो पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है। बिजनेस का जो मालिक है उस कहीं जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने घर चलाना है, उसको बीवी बच्चों को पालना है, बच्चे की फीस जमा करनी है, दूध वाले को पैसा देना है, तो वो सब के लिए वो अपने बिजनेस से ही कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करता है, विड्रॉ करता है अपने घर के, यानी कि अपना खुद का पर्सनल एक्सपेंस मीट करने के लिए, ठीक। और बिजनेस में जो चीज़ें बन रही हैं वैसा थोड़ी है कि बिजनेस में मान लो हम क्या कहा जाता है कुछ बिस्किट बना रहे तो हम घर ही नहीं ले जाएंगे अपने, अरे भाई कुछ अपने घर भी ले जाओगे ना। या बिजनेस में कुछ सोफ़ा पड़ा हुआ है अब फालतू पड़ा हुआ है तो नहीं बिजनेस सामान है हम घर कैसे ले जाओगे, ऐसा करोगे? जब फालतू पड़ा है तो ले जाओ घर पे यूज करना। तो यानी कि बिजनेसमैन जो होता है कुछ सामान या फिर कैश दोनों अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ही विड्रॉ करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या नाम देते थे, ड्राइंग बोला जाता था उसको। इस पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर मालिक अगर अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम थर्ड, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि दोनों चीज़ ले जा रहा है। बिजनेस में जो खरीदा के आया कस्टमर को बेचने के लिए तो कुछ सामान उसके घर पे ज़रूरत पड़ गया था तो घर पे लेते गया वो, ठीक है। तो यानी कि परचेज क्रेडिट कर दिए, और कुछ गल्ले से पैसा निकाल के भी अपने घर का खर्च करने के लिए वो ले गया, उसको हम कैश क्रेडिट किए हैं, ठीक है। क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि रियल अकाउंट हमको बोलता है कि जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। तो बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, और जो सामान खरीदे थे वो जा रहा है तो दोनों को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब आइए ड्राइंग कितने का हो जाएगा आपका, तो 25,000 रुपये का जो है वो सामान ले गया, तो परचेज में लिख देंगे 25,000, और कितने का 40,000 रुपीज़ का जो है कैश ले गया तो 40,000 इसमें लिख देंगे। तो 4 5 6 यानी कि टोटल जो है ड्राइंग वो किया है 65,000 का। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है सर। तो ये हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन ख़त्म। अब हम अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। 4 में लिखा हुआ है गुड वर्थ 20,000 एंड कैश 5,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, यानी कि दान दे रहे हैं सामान 20,000 रुपये का और पैसा 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये का कैश और प्लस 20,000 रुपये का सामान, यानी कि दोनों चीज़ हम दान दे रहे हैं। तो दान दे रहे हो तो एक तरह से खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो खर्च कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट करो, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, और 2 हो जाएगा परचेज अकाउंट, जो सामान दान किए हो कितने हज़ार रुपये का, 20,000 रुपये का सामान दिए थे, और 2 कैश, पैसा भी तो दिए थे 5,000 रुपये का, तो टोटल कितने का दान पुण्य किए, 25,000 रुपये का। तो हो जाएगा बीइंग गुड्स एंड कैश गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक। ये हो गया लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन का, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 दिया हुआ है, कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर, मतलब कि कैश चोरी कर लिया है। वो चोट्टा जो था ना उसका एम्प्लॉय, वो चोर था वो, और उसको पता नहीं था कि हमारा एम्प्लॉय जो है गद्दार है, हमारा ये जो नमक हरामी कर दे रहा है, ठीक है। मतलब उसी क्या काम करोगे, चुरा के पैसा जो उन्हें लेते जा रहा है, ठीक है। तो बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन अब हमको क्वेश्चन लगाना है क्योंकि हमको नंबर चाहिए, तो भावनाओं में हमको नहीं बहना है, ठीक है। तो भावनाओं में ना बहते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपने ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। चोरी किया है, तो चोरी किया तो इसको लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय स्टोलन, ठीक है। तो दोनों नाम से आप डेबिट कर सकते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या चुराया था वो चुट्टा, सामान ले गया था पैसा ले गया था, एक बार और देख लीजिएगा। तो ले गया था ना
कैश ले गया था, बताइए इतना बड़ा चोर ही कैश हुए लेते जा रहा है। तो देखिए कैश ले गया था तो ये हो जाएगा आपका टू कैश अकाउंट, ठीक। पैसा वैसा बचा के रखा करिए, आप लोग भी बहुत चोर हो गए हैं, 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है। कौन ऐसा एम्प्लॉय ना रख लीजिएगा, पता चला ये बतिये सही हो जाए, तो ऐसा ही आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंड नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय, ठीक हो गया ये हमारा। तो जब हो गया तो अब इसको हम लोग कर देते हैं टोटल। तो टोटल कितना आया इसको सब जोड़ दीजिए, तो सब जोड़ने पे आएगा मेरा टोटल 2,78,000, 2,78,000, 2,78,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और परचेज अकाउंट किस किस केसेस में क्रेडिट किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे की चर्चा आगे देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।